लेकिन हम वो मादा रखते हैं, हम सरकार गिरा भी सकते हैं। 100% जयपुर तक पहुंच करेंगे और ये सरकार पलट देंगे। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो ये सीएम चेंज होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांगे पूरी करो। भजनलाल सरकार होश में आओ। भजनलाल सरकार होश में आओ। गठन लागू करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं निवर्तमान प्रवक्ता राजस्थान नए कर्मचारी संगठन शाखा का भूतपूर्व प्रवक्ता ओमाराम भील। हमारी संगठन की मांगे पत्रावली पुनर्गठन को लेकर के है। सभी राजस्थान के सभी कैडरों के अंदर पत्रावली पुनर्गठन होकर के विसंगतियों को दूर कर दिया गया है, लेकिन लंबे अरसे से हमारे वेतन को लेकर के पत्रावली पुनर्गठन में चल रही है। यहाँ गौरतलब ये भी है कि माननीय हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हमारी उस पत्रावली को पारित कर दिया और आदेश पारित कर दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस पुनर्गठन की पत्रावली पर किसी प्रकार की तवज्जो नहीं दी है। उसको लेकर के हमारा अनिश्चितकालीन ये सामूहिक अवकाश चल रहा है। ये कितने दिन तक चलेगा और कितने कर्मचारी है? देखिए, जब धरना और प्रदर्शन शुरू हो जाता है और जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो हमारा ये धरना और प्रदर्शन अनिश्चितकालीन काल के लिए अनवरत चलता रहेगा। और पूरे राजस्थान में ऐसे कितने कर्मचारी है? पूरे राजस्थान के तमाम जुडिशरी के कर्मचारी लामबंद है और एक ही मांग को लेकर के जद्दोजहद है, और जब तक हमारी तमाम मांगे पूर्ण नहीं हो जाती हमारा प्रयास चलता रहेगा। तकरीबन 26,000 हमारे कर्मचारी इस मांग को लेकर के लामबंद है, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो कोर्टों का फिर काम? कोर्ट अदालतें खुली है, अधिकारी महोदय जैसा उचित समझे वैसा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? ठाकरा राम नाम है मेरा। ठाकरा राम जी, आज धरना दिया, प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कैडर पुनर्गठन की। राजस्थान सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन कर दिया है। जुडिशल कर्मचारियों की पत्रावली को ठुकरा दिया। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने ऑर्डर पारित कर प्रस्ताव के साथ में राजस्थान सरकार को भिजवा दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पिछले 2 साल से सरकार के उचित सचिव महोदयों से भी मिले हैं, हमारे प्रतिनिधि, और मंत्रियों से भी मिले हैं। उचित मंच पर हमने ये बार ये मांग उठाई है, लेकिन हमारी किसी मांग को सुनी नहीं गई है। और इस वजह से हम लोग, हमारे राजस्थान के 26,000 न्यायिक कर्मचारी आज हमारी यूनियन के बैनर तले हम सामूहिक अवकाश पर हैं, और जब तक अवकाश पर रहेंगे तब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। डेफिनेटली जुडिशरी का कर्मचारी सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है, अपना सब कुछ विभाग के लिए काम करता है। बाकी वाले कर्मचारी, उनके ऊपर इतना वर्कलोड नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। लेकिन जुडिशरी कर्मचारी एक ऐसा है जो रात में भी, सोते वक्त भी अपने कोर्ट के बारे में ये सोच के सोएगा कि सुबह हमें कौन सी पत्रावलियाँ सुनवाई के लिए लानी है। इतने ही कुछ करते हुए भी हम जुडिशरी कर्मचारियों को बार टरकाया जाता है, हमारा उचित हक हमें नहीं मिलता है। बहुत ही कम तनख्वाह में हम काम कर रहे हैं, और फिर भी सरकार हमारा कायदा होते हुए भी हमें हमारा नुकसान कर रही है। इसलिए सरकार को इस बार झुकना पड़ेगा और हमारी मांगे माननी पड़ेगी। तो आज किसके नाम का ज्ञापन दोगे? हम राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन देंगे, ये राज्यपाल के नाम से या मुख्यमंत्री के नाम से देंगे, जिला सचिव के नाम से, प्रमुख शासन सचिव के नाम से, और यथासंभव हमारे जयपुर की यूनियन जो है उनके पदाधिकारी और भी जो हमें निर्देश देंगे, हम उनकी पूरी पालना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। कोर्ट के बाद धरना दिया है, क्या मांगे हैं आपने? किस मांगों को लेकर धरना दिया है? राजस्थान सरकार ने पिछले 2 साल पूर्व सभी विभागों में पुनर्गठन किया था, कैडर पुनर्गठन, सिर्फ एक जुडिशरी को छोड़ के। जुडिशरी में 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में कई ज्ञापन दिए हैं। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने भी इसका प्रस्ताव बना के और गवर्नमेंट को भेज दिया है, पर गवर्नमेंट अपनी हठधर्मिता की वजह से और ये पुनर्गठन लागू नहीं कर रही। इस मांग को लेकर आज पूरे राजस्थान के अंदर सभी न्यायिक कर्मचारी है वो धरने पे और सामूहिक अवकाश पे। तो ये कितने दिन धरना चलेगा आपका? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तब तक सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। कोर्ट में कोई काम नहीं होगा, हम कार्य पे नहीं जाएंगे।
कुल पूरे राजस्थान में कुल कितने कर्मचारी है ऐसे? 20,000। 20,000 कर्मचारी वंचित है उससे। ठीक, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह राठौर, अध्यक्ष बाड़मेर। ठीक है, धन्यवाद।